किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दो, उसे हिम्मत मिलेगी, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के तन में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारा दर्द और परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात सोने से पहले भगवान को याद करो। अगर आपके द्वारा किसी का भी दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी इससे खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला होता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी मत हंसना। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव कर देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है तो गंदे विचार। जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगा। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे को गुस्सा आता है। सुख चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन दुख हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो अच्छा हो ही जाता है। दुख हो तो दूर हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करो। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान से इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहली माँ छूटी, फिर पिता छूटे, नंद किशोर मिले तो वह भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटे और गोकुल छूटा।
जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो आते वक्त मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं है, सबको खुश रखा जा सकता है, इससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। हमेशा यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और नहीं दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहीं दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना अधिकार। इसीलिए स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो। खुद को कभी हार न मानने की एक ही आदत एक दिन में जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, और आपका भाग्य अगर आपका स्वभाव क्रोधी है। इसीलिए अपने आप को मधुर और आकर्षित बनाइए, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे ज़िंदगी भर भी नहीं समझ पाता। यह समझो कि कब, कहाँ, कितना बोलना चाहिए। सफल होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं, और माँ से बढ़कर कोई दुनिया नहीं। भाई से बढ़कर कोई भागीदार नहीं, और बहन से बढ़कर कोई शुभचिंतक नहीं। इसीलिए मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। ऐसे दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता वही है जो हमने बोला होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और एक बार उठकर देखो तो सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान में बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा दिया जाएगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।